ईद उल फित्र जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सबसे बड़े इज्तिमा ने मरकजी ईदगाह पुंछ में नमाज ईद अदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे रिवायत और हस्बे मामूल पुंछ की मरकजी जामा मस्जिद के अंदर हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद थे। नमाज ईद उल फित्र यहाँ पे ठीक 10 बजे अदा की गई और इस साल बहुत अच्छा रहा, यानी मौसम बहुत अच्छा रहा, हालात वाक़यात बहुत अच्छे रहे और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के इंतज़ाम बहुत अच्छे रहे। बहुत शान शौकत और नहायत सुकून के साथ पूरा मुक़द्दस महीना गुजरा है। आज नमाज ईद अदा की गई है। इस मौके के ऊपर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क जम्मू कश्मीर और हमारे ज़िला पुंछ के ऊपर फज़ल करम एहसान फरमाए। बहरहाल हम सब लोगों को मिलजुल करके भाईचारे को फ़रोग़ भी देना है, अमन अमान के लिए कदो काविश भी करना है। इसी के अंदर हर तरह की तरक्कियाँ मुज़मर हैं। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब ये खुशखबरी मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि हमारे पुंछ ईदगाह के अंदर शाही जामा मस्जिद तामीर हो रही है, जो 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें और मैं ज़िंदगी के हर शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द से ये गुजारिश करूँगा, मुलाजिम 1 महीने की तनख्वाह दें, मिस्त्री मज़दूर अपने 10-10 महीने की पूरी जो भी उनकी इनकम है वो दें, जो ताजिर पेशा है वो 1 महीने की इनकम सारी की सारी वो हमारे हवाले करें। और उसके अलावा क्योंकि अब ये 50 करोड़ रुपया आप ही को देंगे, हमारे पीछे कोई और तो है नहीं, या अवामी चंदे ही से इतना बड़ा काम होगा, तो यकीनन इंशाल्लाह लोग बड़े बेदार भी हैं इस ताल्लुक़ से। ये आज आगाज़ हुआ है, इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ हम चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप सभी मीडिया हज़रात को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। जैसे कि आपने देखा ईदगाह पुंछ के अंदर आज हज़ारों की तादाद में सभी लोगों ने यहाँ बड़े शौक़ से आके ईद की नमाज अदा की और हमारे इमाम व ख़तीब मुसबाई साहब के ज़रिया पुंछ में एक जिस मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद होगी और अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान की अहम मस्जिदों में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, SSP पुंछ, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ, सियासी समाजी शख्सियात और अदबी शख्सियात ने भी ईद उल फित्र के मौका पर आलम इंसानियत को दी मुबारकबाद। पे यहाँ मरकजी ईदगाह पुंछ शहर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। काफ़ी भारी तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत दी और मैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आज के इस मौके पे पुंछ जिला पुलिस पुंछ की तरफ से तमाम पुंछ वासियों को और जम्मू कश्मीर के रहने वाले भारत देश के रहने वाले जितने मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारक है। और हमारी दुआ है कि ये ईद सबके लिए खुशियाँ लाए, सबको अच्छी राह पे चलाए और इस देश में, इस इलाके में खुशी का माहौल बनाए। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर दूसरे बाकी त्यौहार। मैं डॉक्टर नुसरत भट्टी, MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, लोगों से, अपने पुंछ के लोगों से, अवाम से ये उनको ईद की, नवरात्रि की और बैसाखी जो आ रही है उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं पूरी पुंछ, जम्मू कश्मीर और अपने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज आपने देखा कि यहाँ पे हज़ारों लोगों का एक सबसे बड़ा समंदर था और उसमें ग्रेटेस्ट हेयर वो ये था कि सभी मज़ाहिब के लोग आपस में गले मिल रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। और यही हमारे देश की परंपरा है कि जहाँ आज ईद मना रहे हैं उसके साथ ही कल से नवरात्रि भी शुरू हुए हैं और आने वाला कल जो है उसमें बैसाखी का मेला जो है वो मेघाली साहब ने संत भाई मेला सिंह जी का जो बहुत बड़ा स्थान है, जम्मू कश्मीर का काल में सबसे बड़ा स्थान है, वहाँ पे लगने जा रहा है। और सभी जगह आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। और दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री एंड दिस फर्स्ट प्रिवेल फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो मैं ये दुआ करूँगा ये जो भाईचारा हमारा ये बना रहे और खासकर ये जो बेरोजगारी इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लाखों हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं, हर घर में 2-2 पोस्ट ग्रेजुएट्स बैठे हैं। दूर दूर का तक रोजगार का कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। दुआ करते हैं आज के दिन
कि आज ये जो बेरोजगारी दूर हो। और दूसरी बात है कि ये आज गमगीन ईद आपने देखी, आपने हजारों जो मुसलमान थे उन्होंने देखा कि उन्हें किसी ने कोई बीच में कोई एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिन्हें कपड़े नए बनाए थे, सभी ने पुराने कपड़े पहने थे। फिलिस्तीन में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, इंसानी का कत्ल हो रहा है। देखिए अभी हमने मार्च के महीने में होली का त्यौहार मनाया, उसमें बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम सिख डीसी साहब एसपी साहब और पूरी इंतजामिया गीता भवन में मौजूद थी। और फिर हमारा अप्रैल में आ गया गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर आ गया, वो भी कामसर चर्च में हमने मनाया। और उसके देखते देखते आज ईद उल फितर का त्यौहार था। कल नगर कीर्तन यहाँ से बरामद हो रहा है बैसाखी के सिलसिले में, और वो नगाड़ी साहब में पहुंचेगा। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का आईनादार है ये सारी चीजें। और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हमारा सीमावर्ती जिला पुंछ ही एक मिसाल है कि जहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं ये एक मिनी इंडिया, अगर आप पुंछ को मिनी इंडिया कहें तो वो भेजा ना होगा। तो आज भी सिलसिले में हस्बे रवायत और परंपरागत तमाम हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ इकट्ठे हुए और हिंदू और सिख भाइयों ने अपने मुस्लिम भाइयों को यहाँ मरकजी ईदगाह में। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो आज हमारे ईद का दिन था, ये रमज़ान का महीना जो था हमारा ये हुआ, तो उसके बाद जो है ईद का आई है। तो आज के दिन मैं तमाम अपने हिंदू मुसलमान सरदार भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब ने जो है मिलजुल के जो है ईद का त्यौहार मनाया है। वो ईद के दिन ये सब ने हमने इसको ईद को सेलिब्रेशन किया। और इसके बाद जो है हमारी 13 तारीख को जो हमारी बैसाखी आ रही है, हम उसको भी इसी तरह भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान सिख भाई मिल के ऐसे ही मनाएंगे। और उसके बाद जो अब नवरात्रे चल रहे थे, पहले रोज़े चल रहे थे, अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसमें भी ये पवित्र महीना जो है निकला, ये बरकत का महीना। देखिए आज ईद उल फितर के मौके पर मैं सबसे पहले सन्नी जी, निकुल जी और शजात भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस ईद उल फितर के मौके पे यहाँ पे आए, इस गरीब खाने पे। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ कि ये ईद उल फितर का त्यौहार नायत ही इज्जत के साथ यहाँ पे आया और बड़े बुरदबारी से यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ से आज ईद की नमाज अदा हुई और आप सब लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर यहाँ पे ये त्यौहार मना रहे हैं। कल ही हमारे नवरात्रे भी शुरू हुए थे हमारे हिंदू भाइयों के, तो उनके साथ भी हम बराबर के शरीक थे। ठीक 2 दिन के बाद बैसाखी का त्यौहार है, जब सिख कौम की बुनियाद रखी थी। सिख आज से 1666 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुनियाद रखी थी। तो ये तमाम त्यौहार इकट्ठे आए थे और इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ की अवाम का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का सबका पूरा सहयोग और साथ है। हजरत अली जामिया मस्जिद पुंछ में भी ईद उल फितर के मौका पर सैकड़ों की तादाद में नमाजियों ने बारगाह एज़दी में सर बसजदा होकर शुक्र किया। वो फरमाते हैं कि बुरे अशखास सदा पाते हैं, यही वो रोज है जो तुम्हारे मैदान क़यामत के दिन से ज्यादा मुशाबे है। यही दिन है इसमें ज्यादा मुशाबे है। पर जब तुम अपने घर से नमाज के लिए निकलते हो तो इसका मतलब ये है तुम कब्र से परवरदिगार आलम के हुजूर में जा रहे हो हिसाब और किताब के लिए। जी हम नया कपड़ा पहन के सब जाते हैं और हज पर जाते हैं तो कपड़ा होना चाहिए, यहाँ आते हैं तो अच्छा कदर का होना चाहिए। जी अब उसके बाद जल्दी से नमाज तमाम होगी, नमाज का फिर घर जाएंगे, सेवई खाएंगे, गोश्त खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम हमको सेवई गोश्त अला बला हर चीज से उठा के कहीं से कहीं हमारी सोच को पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारी सोच वहां तक पहुंचती है तो बेशक हमारी के चाहने वाले सच्चे मानने वाले हैं। लेकिन अभी अगर हमारी सोच वहां नहीं पहुंची है तो हमको अपने आप को टटोलना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, किस मुकाम पर हैं। अली और आले अली हमें कहाँ देखना चाहते हैं और हम किस मुकाम पर हैं। हर कोई शख्स अपने लिए खुद जिम्मेदार है। इमाम फरमाते हैं जब तुम अपने घर से अल्लाह के घर की तरफ इस नमाज ईद उल फितर के लिए निकलते हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही मुशाबे है जैसे कब्र से मैदान क़यामत के लिए निकलते हो। बस लिहाजा जब तुम अपने घर से निकलो तो फिर याद करो उस मैदान क़यामत को। अभी माशाअल्लाह आप जो है छत के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक जहाँ पर ईदगाहें हैं जो बाहर होती हैं वहाँ पर धूप में कड़ी धूप में खड़े हो
कश्मीर के हजरत बल में ईद उल फित्र पर बड़े इज्तिमा ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। बच्चों ने भी किया जोशो खरोश का इजहार। मेरी तरफ से सबको पहले इस्लाम को ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। मेरा नाम है जुनैद जिलानी, मैं लाल बाजार से हूँ। बहुत खुशी है। ये हमारा एक्चुअली ये हमारे इस्लाम में रमजान में जब हम रमजान का महीना कंप्लीट करते हैं ये रोज़े का शुक्र होता है। इसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें शुक्राना करते हैं कि हमने ये रोजा हमारे कंप्लीट हो गए। ये रोजा ये महीना हमारा बाबरकत वाला महीना है, इसीलिए हम शुक्र करते हैं अल्लाह का। ये खुशी का दिन होता है। हमारे इस्लाम में दो त्यौहार होते हैं, एक तो ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ये ईद उल फितर होती है, ये रमजान का शुक्र होता है, इसीलिए हम यहाँ पर दरगाह हज़रत बल में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं अपने बच्चे के साथ। आपस में भाईचारा होना चाहिए, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए, तरक्की देखनी चाहिए अपने कश्मीर जम्मू कश्मीर की। मेरा नाम तौसीफ है, मैं श्रीनगर से। बहुत खुशी है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का दिन होता है, तो सब अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको सही सलामत रखे। इस ईद की अहमियत तो बहुत है क्योंकि जो रोज़ा रखता है इंसान तो अल्लाह ताला ने ये ईद उसी के लिए रखी है, तो ये खुशी का मकाम होता है जिस दिन सब खुश होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रहमत होती है। सब खुश रहे, अल्लाह ताला सबको सही सलामत रखे, आपस में भाईचारा रहे, बस सब मेरे तरफ। मैं बिलाल अहमद, बहुत रोजान पान श्रीनगर। वारिया ज़्यादा खुशी सपज आज ईद उल फितर रमजान माह मुबारक के पत आसान ज्यादा। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मुसलमानों की जिंदगी अहम है, चाहे वो मुल्क हो या कि फलस्तीन हो। मुश्किल हालात से गुजर रहे, तो अपना वतन हो या फलस्तीन हो, अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं जहाँ पे कि फ़लस्तीन में कत्ल गैरत हो रही, लोगों को शहीद किया जाए। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागे, ये इंसानियत का कत्ल किया जाए। हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और अल्लाह से ही दुआ कर दी है कि उनको इस मुसीबत से निकालें और वो बेहतर दिन देख सकें और हमारा वतन आबाद रहें। इसमें सब कौमें जो रहती हैं वो भाईचारे में रहें, दोस्ती में और हमदर्दी में रहें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के दीन को इज्जत करें। यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। अपना मुल्क हो, सब कॉन्टिनेंट हो या नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान हो, भाई कितना ज़रूरी है हम नामान यहाँ पे स्टेबल है। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें। दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि वो तब्दीली आए लोगों के दिमाग में कि हमने दोस्ती में रहकर ही आगे चलना है और उन वतनों में भी दोस्ती का ही जो है तरीका पहला हो, उनके लीडरों में हो कि आखिरकार हमें बेहतर दिन देखने हैं। और जो जेलों में है उनको अल्लाह ताला जल्द से अपने घरों में मिलाए और उनकी मुश्किलें दूर करें। डॉक्टर साहब, सबमिशन ऑफ फार्मर्स होने वाले हैं, कितना आप लोग भी 11 में जो नेक्स्ट वीक सबमिशन ऑफ फार्मर्स होंगे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से? जी, हम लोग इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह और 2 कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर देंगे और आपके सामने वो सब आ जाए। नवरात्रे कश्मीर में भी मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। वचार नाग मंदिर में अकीदतमंदों ने अकीदतों का किया इजहार।
के बाद यहाँ पे आए, पहली बार हमारे जॉर्ज मिलन नवरा मिलन यहाँ पे हो रहा है लसरनाग में। हमें बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई है, यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार, यहाँ का स्नेह देखे हमें फिर लग रहा है कि हम शायद अपने उस मातृभूमि, उस वतन पे आए जिसमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, अपने भाइयों से मिल रही हैं हम। और यहाँ का प्यार देखे हम वो 34 ईयर्स भूल गए इस टाइम। फिर हमें लगा कि फिर हम अपनी इस धरती पे वही प्यार, वही अपनापन मिल रहा है। यहाँ पे हम कामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसे मिलन हो हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इस वतन के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ इन 35 साल में, आज फिर वो सारा जिंदा हो गया यहाँ पे। क्योंकि आप लोगों का प्यार देके, यहाँ का अपनापन देके बहुत ही खुशी हो रही है। हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशियाँ हो रही है। 89 तक ये यहाँ लोग बैठते थे, बट ऐसा कभी फंक्शन नहीं होता था। तो अब 89 के बाद आज ये हो रहा है यहाँ। तो इसमें हमारा मेन ये है कि भाई इसको पुरानी ग्लोरी में लाया, जैसे पुराने पहले होता था वैसे इसको बनाया जाए। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने भी बड़ा यहाँ इसकी देखभाल की है आज तक। और उसके अलावा ये भी, इनको भी रात को सपने आते रहे हैं और उस सपनों के में इनको दिखता रहा है यहाँ दिया जलना चाहिए, ये करते रहे हैं। तो इन लोगों का भी जो यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट है, उन्होंने पिछले 3 दिन से हमारा पूरा साथ दिया, अपने घर में बिठाया, चाय पिलाई, डिस्कशन किया, हमें यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई कि भाई ये ड्रेनेज क्यों है, यहाँ पीछे यहाँ ड्रेन आउट नहीं होता है। जब ड्रेन आउट नहीं होगा, नाक का पानी भी बाहर नहीं जाता है और लोगों का पानी भी जो है वो मतलब मिक्स हो रहा है। तो इसलिए ये पवित्र जगह को हमने अब दोबारा उस मुकाम पे लाना जो आज से हजारों साल पहले थी। यही आपके माध्यम से सरकार चाहे सेंटर की है चाहे यहाँ की है, वो